नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल मयंक स्टडी पॉइंट पर। मैं हूं आपका होस्ट मयंक साव और आज का हमारा वीडियो टैली प्राइम का है, जिसके अंदर हम लोग जानेंगे लेजर क्रिएशन के बारे में कि टैली ERP9 या फिर टैली प्राइम के अंदर लेजर को किस तरीके से क्रिएट करेंगे और कौन कौन से लेजर को किसके अंडर कौन से ग्रुप में डालेंगे वो हम लोग समझेंगे। इसके पहले भी मैंने एक लेजर क्रिएशन के ऊपर डेमो वीडियो बना के रखा था, लेकिन उसमें भी कुछ स्टूडेंट्स ने मुझे मेल किया कि सर मुझे ठीक से समझ नहीं आ रहा है कि आप किस तरीके से लेजर को डिफाइन कर रहे हैं, आइडेंटिफाई कर रहे हैं। प्लीज़ एक बार और अच्छे से बनाइए, आपने जो डॉक्यूमेंट्स दिए उसी में से मुझे सॉल्व करके बताइए। तो मैं आपके लिए आज एक डेमो और वीडियो लेकर आया हूं, जिसमें आज हम लोग प्रैक्टिकली समझेंगे किस तरीके से लेजर बनाते हैं और वो मैंने क्या क्या दिया था वो भी हम लोग देखेंगे। तो चलिए वीडियो में आगे बढ़ते हैं। और वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप सभी ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी चैनल कर दिए सब्सक्राइब और प्रेस कर दिए बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सके। तो बढ़ते हैं इसका मेरे टॉपिक की तरफ। तो चलिए आज कुछ नया सीख लेते हैं। तो दोस्तों अब हम लोग यहाँ पे बात करेंगे टैली ERP9 या फिर टैली प्राइम के अंदर लेजर कैसे क्रिएट करते हैं। और उसके पहले हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं कुछ थ्योरी पेपर्स की, कि आप लोगों में भी बहुत उत्साह है कि आपको नोट्स चाहिए होंगे, थ्योरी नोट्स चाहिए होंगे। टैली क्या होता है, टैली के बारे में जानेंगे, टैली के अंदर किस तरीके का ट्रांजेक्शन्स होता है, किस तरीके से हम लोग उसे कैलकुलेट करते हैं, इन सभी के बारे में जानेंगे। तो इन सभी PDF का आपको लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से इस PDF को डाउनलोड कर सकते हो और प्रिंट आउट करके पढ़ाई कर सकते हो, टैली ERP9 के बारे में जान सकते हो। और फिर साथ में हम लोग यहाँ पे देखे हैं कि एक हमने पिछले वीडियो में भी ये प्रैक्टिस सेट दे रखा था, और आज हम लोग ये प्रैक्टिस करेंगे, ये प्रैक्टिस सेट हम लोग कंप्लीट करेंगे। और ये सारे जो चीज़ है आपको अपने खुद से कंप्यूटर में करने होंगे, अपने घर के लैपटॉप या कंप्यूटर में आपको प्रैक्टिस करने होंगे। आज मैं आपको एक प्रैक्टिकल पेज यहाँ पे ये करके दिखाऊंगा, और साथ में आपको कुछ लेजर लिस्ट भी दे रखा हूँ जहाँ पे ग्रुप नेम दिया हुआ है और लेजर का नेम दिया हुआ है। कि जैसे कि मान लेते ये हमारा लेजर का नेम है और ये किसके ग्रुप में जाएगा वो हम लोग को यहाँ पे देखना है। ये लेजर का नाम है और यहाँ पे लेजर का ग्रुप है कि कौन से ग्रुप के अंदर कौन सा लेजर जाएगा, यानी कि कौन सा अकाउंट के अंदर कौन सा अकाउंट जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम लोग डायरेक्ट एक्सपेंस और इनडायरेक्ट एक्सपेंस को हम लोग और भी अच्छे से डिफाइन किए हैं। जैसे कि यहाँ भी आपको बहुत सारे ऐसे लेजर्स देखने को मिलेंगे, ड्यूटी एंड टैक्सेस, डायरेक्ट एक्सपेंसेस और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यहाँ पे आपको बहुत सारे उसके लेजर्स देखने को मिलेंगे। तो यहाँ पे मैंने आपको और भी अच्छे से समझाने की कोशिश की है कि आपके बिजनेस के लिए कौन सा डायरेक्ट खर्च है और कौन सा इनडायरेक्ट खर्च है वो पहचानने के लिए। तो इन सभी को आप लोग डाउनलोड कीजिएगा। और ये टैली ERP9 का शॉर्टकट की है, ये सिर्फ फिलहाल के लिए टैली ERP9 के लिए। अगर आप लोगों में से कोई टैली ERP9 अभी भी यूज़ कर रहा है तो ये आपके लिए बहुत हेल्पफुल है। और अगर आप टैली प्राइम पे आ चुके हो तो इसमें कुछ शॉर्टकट जो है आपके लिए बहुत यूज़फुल है। और टैली प्राइम में क्या चेंजेस हुए, उनके ऊपर शॉर्टकट कीज़ क्या क्या, ये भी हम लोग बहुत जल्दी आपको प्रोवाइड करेंगे। ये इस पे मेरा काम चल रहा है। तो अभी हम लोग बात करेंगे टैली प्राइम के अंदर कि ये लेजर हम लोग किस तरीके से बनाएंगे। यह हम लोग का कंपनी का नाम होगा टैली मिस अधिकारी का, और ये हमारा उसका एड्रेस होगा, और ये इस टाइम से स्टार्ट हुआ है। तो जैसे कि हम लोग जानते हैं टैली प्राइम का एजुकेशनल वर्जन या फिर टैली ERP9 का एजुकेशनल वर्जन में डेट हम लोग 1, 2 और 31 यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे नवंबर है तो नवंबर को बेसिकली हम लोग चेंज कर सकते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे 1 अप्रैल से स्टार्ट करेंगे। तो हम लोग अब टैली के अंदर आते हैं। तो टैली के अंदर अब हम लोग को यहाँ पे एक तरफ दिखने को मिलेगा गेटवे ऑफ टैली, और एक तरफ हम लोग को कंपनी क्रिएट करने मिलेगा। कंपनी क्रिएट किया हुआ है हमारा यहाँ पे। अगर आप लोग कंपनी क्रिएट नहीं किए हो तो आप लोग को, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कंपनी किस तरीके से क्रिएट करेंगे, वो आप कर सकते हो। बेसिकली आप लोग यहाँ पे मेरे कंपनी को देख सकते हो कि मैंने क्या क्या कंपनी में दे रखा है। तो आप लोग यहाँ पे Alt K में प्रेस कर सकते हो या फिर Alt K प्रेस कर सकते हो, और वहाँ पे ऑल्टर में जाके हम लोग यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि क्या क्या हमने उसमें फिलअप किया है। और इसके अंदर हम लोग को देखने को मिल रहा है कि बहुत सारी चीज़ें जो हम लोग को ब्लैंक दिख रही है, जो हम लोग को टैली ERP9 में बहुत अच्छी से दिख रही थी, तो इसमें टैली प्राइम में उसे हाइड किया गया कि अगर आपको ज़रूरत है तो आप उसे लीजिए, नहीं ज़रूरत है तो आप उसे मत लीजिए। तो इस ऑप्शन को लाने के लिए आपको F12 प्रेस करना होगा, और इन सभी को आप येस कर दोगे तो आपको वो सारे ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे। तो हम लोग का अभी बेसिक है इसलिए मैं उसे अभी हाइड कर कर रखा हूँ। तो इससे हम लोग ऑल सेव करते हैं, कंट्रोल A से ऑल सेव कर लेते हैं। और अब कंपनी के अंदर आ चुके हैं। कंपनी के अंदर अब हम लोग को लेजर बनाना है, तो वो लेजर किस तरीके से बनाएंगे वो करते हैं। तो गेटवे ऑफ टैली में जाना है, मास्टर्स के अंदर क्रिएट का ऑप्शन है,
क्रिएट प्रेस करना और फिर लेजर में जाना है। अब लेजर में जैसे कि हम लोगों ने यहाँ पे क्वेश्चंस को हमने प्रिंट करके रखा है, तो आपको ये बार बार मैं खोल कर नहीं दिखाऊंगा क्योंकि मेरे पास ये प्रिंट आउट है, तो मैं ये देखकर बता देता हूँ। तो सबसे पहले एक हम लोग यहाँ से देख लेते हैं कैपिटल अकाउंट 28,900 का। तो कैपिटल अकाउंट अब किसके अंदर जाता है, तो लिस्ट ऑफ लेजर के अंदर देखेंगे तो कैपिटल के अंदर कैपिटल अकाउंट आता है। तो जितने भी तरह के कैपिटल्स होंगे वो सारे कैपिटल के अंदर जाएंगे, ठीक है। तो हम लोग यहाँ पे कैपिटल को लिखते हैं, यहाँ पे कैपिटल अकाउंट यहाँ पे हम लोग दे देते कैपिटल अकाउंट। अब ये किसके अंदर जाएगा, तो कैपिटल के अंदर जाएगा। तो कैपिटल अकाउंट के अंदर कैपिटल जाता है, इसे अब सेव कर रहे हैं और इसके जो अमाउंट्स है 28,900 वो हम लोग लिख देते हैं 28,900। तो ये क्रेडिट हो गया। तो अब आपको यहाँ पे देखने को मिल रहा है कि यहाँ पे अमाउंट आ रहा है, अभी कितना का डिफरेंस है 28,900 और हम लोग को टोटल मैच करना है, यहाँ पे हम लोग को टोटल मैच करना है 1,68,000 रुपया। तो यहाँ पे देखिए जो हम लोग का टोटल है, ये टोटल अमाउंट हम लोग को मैच करना है। जब हम लोग का ये टोटल अमाउंट मैच हो जाएगा तो हम लोग का टैली सही है, और अगर मैच नहीं हो रहा तो उसमें कुछ प्रॉब्लम किया हुआ है, ठीक है। तो अब हम लोग यहाँ पे जैसे कि लेजर में एक कैपिटल बना लिए, एक बना लेते हैं परचेज, कि हम लोग का नेक्स्ट क्वेश्चन है परचेज अकाउंट का। तो हम लोग कुछ खरीद लेते हैं, परचेज कर लिए, CHASE परचेज अकाउंट। हमारा स्पेलिंग थोड़ा सा गलत हो रहा है, परचेज अकाउंट हम लोग यहाँ पे बना लिए। अब ये किसके अंदर जाएगा, परचेज के अंदर, क्योंकि हमारा एक अकाउंट बना हुआ है। और ये कौन से ग्रुप के अंदर जाएगा, परचेज अकाउंट। ये हम लोग का लेजर है, ये हम लोग उसके अंडर कौन से ग्रुप के अंडर डालेंगे वो होता है। तो हम लोग का परचेज है तो परचेज के अंडर जाएगा, ऑब्वियस सा बात है। उसके बाद नॉट एप्लीकेबल यहाँ पे अभी फिलहाल के लिए रखेंगे, टाइप ऑफ लेजर नॉट एप्लीकेबल रखेंगे हम लोग, क्योंकि बेसिक कर रहे हैं। जब हम लोग एडवांस पे जाएंगे तो फिर हम लोग समझेंगे कि किस तरीके से हम लोग ऑटो राउंडिंग करते हैं। तो यहाँ पे हम लोग का अमाउंट दिया 46,500 रुपीज़, और ये कितना क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। कि हमारे बिजनेस में क्या आ रहा है डेबिट होता है, और हमारे बिजनेस से क्या जा रहा है वो क्रेडिट होता है। तो इससे हम लोग डेबिट कर दिए। अब हम लोग नेक्स्ट बनाते हैं सेल्स अकाउंट। अब किसके अंदर जाएगा, तो सेल्स के अंदर जाएगा। तो यहाँ पे सेल्स हम लोग दे दिए सेम उसी तरीके से जैसे कि हम लोगों ने परचेज में किया था। तो 60,900 यहाँ पे हम लोग पेमेंट कर दिए। तो क्या जा रहा है हमारे पास से, सामान जा रहा है, तो हम लोग का क्रेडिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे बात आता है रिटर्न आउटवर्ड का। रिटर्न आउटवर्ड, अब बोलोगे सर ये अब क्या है, रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है। तो रिटर्न आउटवर्ड क्या होता है मैं आपको बताता हूँ। कि जैसे कि आपने बिजनेस में कुछ खरीदा लेकिन आपको वो पसंद नहीं है तो आप उसे रिटर्न कर दोगे, तो हम लोग रिटर्न आउटवर्ड को क्या बोलते हैं, परचेज रिटर्न भी बोलते हैं। परचेज रिटर्न भी हम लोग रिटर्न आउटवर्ड को बोलते हैं। और ये किसके अंदर जाए, जब परचेज का नाम इसमें आ गया तो ये परचेज के अंदर जाएगा। कि आपने कुछ सामान खरीदा, जैसे कि आपने मोबाइल फ़ोन खरीदा और मोबाइल फ़ोन आपका ख़राब निकल गया, डिफेक्टिव निकल गया, तो आप उसे रिटर्न करोगे। तो क्या हो गया, परचेज रिटर्न जो आपके बिजनेस में आया आपने उसे फिर बिजनेस से बाहर भेज दिया। तो बाहर भेजना यानी कि आउटवर्ड हो गया। तो रिटर्न आउटवर्ड किया। अब आपका क्या अमाउंट है, 9,600। तो देखिए हम लोगों ने इसे परचेज अकाउंट के अंडर डाला और यहाँ पे जैसे किए तो ये डेबिट हो गया। तो लेकिन हम लोग को डेबिट नहीं करना है क्योंकि हमारे बिजनेस से ये वापस चला गया। तो इसको हम लोग क्या करेंगे, क्रेडिट कर देंगे, ठीक है। आपको बस थोड़े मोड़े चेंजेस ही करने हैं, बाकी सब कुछ सही होता है। उसके बाद फिर हम लोग यहाँ पे बात करेंगे कैरियज इनवर्ड की। तो कैरियज इनवर्ड या फिर आउटवर्ड आप लोग बोल सकते हैं। तो इनवर्ड यहाँ पे बोल देते हैं। कैरेज इनवर्ड क्या होता है कि आप जो भी माल ढो रहे हो, मतलब माल ढो रहे कि आपका बिजनेस किसी और स्टेट में है, आप सामान किसी और स्टेट से लेकर आ रहे हो, तो वहाँ से किस के ऊपर लेकर आएंगे, गाड़ी में भर कर लेके आएंगे, ट्रांसपोर्ट में लेकर आओगे, तो ट्रांसपोर्ट का खर्चा, क्या आपका वो ट्रांसपोर्ट का खर्चा बिजनेस से रिलेटेड है। तो आपको ये देखना है कि हाँ अगर वो बिजनेस से रिलेटेड है और आप उसमें खर्च कर रहे हो तो ये क्या हो जाएगा, डायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा। अगर वो आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं होता है, अगर वो खर्चा आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं हो रहा तो उसे आप इनडायरेक्ट एक्सपेंस कर सकते हो। आप लोग किसी कंपनी में इनडायरेक्ट एक्सपेंस भी देख सकते हो कैरेज इनवर्ड को, और किसी कंपनी में डायरेक्ट एक्सपेंस भी देख सकते हो। बेसिकली सभी कोई डायरेक्ट एक्सपेंस ही करता है, लेकिन किसी कंपनी में इनडायरेक्ट वो लोग यूज़ करते हैं, लेकिन बात दोनों का एक ही हो जाता है, ठीक है। तो यहाँ पे अमाउंट दे देते हैं, तो जितना भी तरह का हम लोग का खर्च होता है बिजनेस में वो सारी चीज़ डेबिट होते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम लोग का नेक्स्ट सवाल आता है डिस्काउंट रिसिप्ट का। डिस्काउंट रिसिप्ट, तो डिस्काउंट रिसिप्ट और यहाँ पे कर देते हैं RECEIVED, रिसिप्ट यहाँ पे हो गया। तो डिस्काउंट रिसिप्ट कि आप बिजनेस करने गए, आप किसी से कुछ सामान खरीदो और वो आपका जान पहचान का निकल गया या फिर आपका अच्छा दोस्त निकल गया, तो वो आपका वहाँ पे क्या हो जाएगा, डिस्काउंट आपको मिल रहा है, रिसीव कर रहे तो वो क्या हो जाएगा, इनकम हो जाएगा।
अब वो आपके बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है, तो बिजनेस से रिलेटेड नहीं है लेकिन इनकम है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा। तो इनडायरेक्ट यहाँ पे इनकम हम लोग को देखने को मिल रहा है, इनडायरेक्ट इनकम दे दीजिए। वहाँ पे अमाउंट कितना हो जाएगा, 16,900। तो आपका जो भी इनकम हो रहा है वो क्रेडिट हो जा रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे नेक्स्ट सवाल आता है रिटर्न आउटवर्ड का या फिर रिटर्न इनवर्ड का। रिटर्न आउटवर्ड तो हो गया, रिटर्न इनवर्ड। तो रिटर्न इनवर्ड क्या आ रहा है, सेल्स रिटर्न होता है कि आपने किसी को अपना सामान बेचा, अपना सामान बेच दिया, लेकिन उस कस्टमर को आपका सामान पसंद नहीं आया, उसने आपको रिटर्न कर दिया। तो ये क्या हो गया, रिटर्न इनवर्ड हो गया। जो सामान आपके दुकान से निकला वो वापस आपके दुकान में आ गया। तो ये क्या किसके अंदर जाएगा, सेल्स के अंदर जाएगा। और सेल्स में जो सेल्स क्रेडिट होता है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, वो चीज़ डेबिट हो जाएगा, 4,500 डेबिट। इसे सेव कर दीजिए। अब यहाँ पे फिर आता है रेंट पेड का, रेंट पेड। अब रेंट आप पेड कर रहे हो कि ये अब कहीं आपका बिजनेस है और आप वहाँ पे बिजनेस रेंट में कर रहे हो, आप अपना बिजनेस तो चला रहे हो लेकिन रेंट में आपने घर ले रखा है या फिर दुकान ले रखा है, तो वो आपके बिजनेस से तो रिलेटेड नहीं है। अगर वो बिजनेस से रिलेटेड होता तो वो रेंट होता ही नहीं। तो बिजनेस रिलेटेड जो चीज़ नहीं है, जो आपका खर्च है लेकिन बिजनेस रिलेटेड नहीं है, तो वो क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो वो आप इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में दे सकते हो। ऑटो राउंडिंग हम लोग बाद में समझेंगे। तो यहाँ पे 4,100 हम लोग रेंट पेड कर देते हैं, तो ये डेबिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे आता है ड्राइंग्स का बारी। ड्राइंग्स, DRAWINGS। ड्राइंग्स यहाँ पे पेंटिंग वाला ड्राइंग नहीं होता है, ठीक है। यहाँ पे शायद ड्राइंग का स्पेलिंग गलत लिखा हूँ मैं, लेकिन फिर से मैं कर देता हूँ, DRAWINGS, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स हमने यहाँ पे लिखा। अब ड्राइंग्स क्या हो रहा है, वो कैपिटल के अंदर का है। तो कैपिटल तो आप ही का है कि आप अपने बिजनेस में पूंजी लगा रहे हो, इसलिए कैपिटल। और ड्राइंग क्या हो रहा है कि आपका जो पर्सनल यूज़ है, आप बिजनेस में जैसे कि आप मोबाइल फ़ोन का कारोबार करते हो और आपका मोबाइल फ़ोन चोरी हो गया या बिक गया, मतलब बर्बाद हो गया, टूट गया, फूट गया, कुछ भी हो गया, तो अब आपके मोबाइल चाहिए, तो आप वो मोबाइल क्या दूसरे दुकान से लोगे? नहीं, क्योंकि आपका खुद मोबाइल का दुकान है। तो आप अपने बिजनेस से जाके कोई भी एक अच्छा स्मार्टफोन ले लिए, तो वो क्या हो जाएगा, आप अपना स्मार्टफोन कुछ अपना पर्सनल यूज़ के लिए ले लिए, तो वो ड्राइंग्स के अंदर आ जाएगा। तो वो ड्राइंग क्या हो जाएगा, एक तरह का कैपिटल अकाउंट के अंदर आ जाएगा। अब वो कैपिटल के अंदर आ गया, तो आप अपना जो बाकी डिटेल्स है, जो मांगा जा रहा है, वो डिटेल्स आप प्रोवाइड कीजिए। 26,000 यहाँ पे पेड कर दिए, 26,000। अब देखिए यहाँ पे कैपिटल हम लोग जो किए थे वो क्रेडिट हो गया था, लेकिन ड्राइंग क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, ठीक है। कैपिटल हमेशा क्रेडिट होता है, ड्राइंग हमेशा डेबिट होता है। अब यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है बैंक का, कि बैंक में आपका पैसा आपने जमा किया, तो बैंक किसके अंदर जाएगा, तो वो बैंक के ही अंदर जाएगा, जो आपको एकदम स्टार्टिंग में बताया गया। तो बैंक के अंदर आप दे दो, जो भी आपका डिटेल्स है वो डिटेल प्रोवाइड कर दो, और फिर जो अमाउंट है वो अमाउंट दे दो। जैसे कि मेरा यहाँ पे अमाउंट है 75,000 रुपीज़ डेबिट। अब आता है मशीनरी का बात, MACHINERY, मशीनरी का बात आता है। तो मशीनरी यहाँ पे अब क्या होता है कि मशीनरी कोई भी आप यूज़ करें तो वो 1 साल से ज़्यादा चलता है। जो 1 साल से ज़्यादा चलता है वो फिक्स्ड होता है, जो 1 साल तक चलता है वो करेंट होता है। तो करंट एसेट और फिक्स्ड एसेट में हम लोग को आइडेंटिफाई करना है कौन सा चीज़ फिक्स्ड होता है और कौन सा चीज़ करंट होता है। वरना आप दोनों को फिक्स्ड भी कर सकते हो, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि एसेट तो आ रहा है, एसेट्स नाम मतलब वो आपका डेबिट होने वाला है। तो यहाँ पे 8,200 रुपीज़ यहाँ पे दे देते, तो यहाँ पे एसेट्स हम लोग का डेबिट हो गया। अब हम लोग का आता है इंटरेस्ट रिसीव्ड। अब आपको कुछ इंटरेस्ट रिसीव कर रहे हैं, आपको कहीं से इंटरेस्ट मिल चुका है। तो आपको जब इंटरेस्ट बैंक से मिल रहा है, फिर कहीं से मिल रहा है, तो ये आपका बिजनेस रिलेटेड तो नहीं है, तो ये क्या हो जाएगा, आपका इनडायरेक्ट इनकम में चला जाएगा, क्योंकि आपका ये बिजनेस रिलेटेड नहीं है, आपको बैंक में मिल रहा है इंटरेस्ट। तो ये कितना हो जाएगा, 14,500। तो ये जो भी इनकम है आपका क्रेडिट हो जाता है। फिर आता है डिस्काउंट अलाउड, DICS, डिस्काउंट अलाउड। अब आप किसी को डिस्काउंट अलाउ कर रहे हैं, आपका बिजनेस से कोई मतलब नहीं है, उसका वो आपका दोस्त निकल गया, तो जो चीज़ आपने 20 रुपये में खरीद के लेकर आया था, उसने आपने उसे ऑफर दिया 25 रुपये में, लेकिन आपने वहाँ पे क्या कहा कि आप मेरे दोस्त हो तो मैं आपको सिर्फ 21 रुपये में पैसे ये कोई भी सामान दे देता हूँ। तो आपने क्या किया, उसे डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो
तो डिस्काउंट अलाउड ये आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं, लेकिन आपका खर्च है, तो ये क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट एक्सपेंस में चला जाएगा। डिस्काउंट अलाउड की ये आपका बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। अब यहाँ पे जैसे कि मैंने गलती से एंटर प्रेस कर दिया, तो अब यहाँ पे क्या करूँगा, तो मैं एन प्रेस करूँगा, नो, और फिर से मैं उस अमाउंट पे आने की कोशिश करूँगा। तो वहाँ पे जब मैं आया तो वहाँ पे 1000 रुपीज़ जैसे कि मैंने उसे डिस्काउंट दे दिया कि आपका 1000 रुपये मैं बाद में नहीं लूँगा। अब आता है बिल्स पेएबल। बिल्स पेएबल क्या होता है कि आप कहीं से बिजनेस कर रहे हो और वो आप उधार में कर रहे हो, तो आपका नियत बनता है, आपका नियम बनता है कि आप उसे पैसे दो, आपका वो लाइबिलिटी हो जाता है कि आपका दायित्व हो जाता है कि आपको पैसे देने हैं। तो यहाँ बिल्स पेएबल अब क्या हो जाएगा, आपका करंट लाइबिलिटीज़ हो जाएगा। करंट भी दे सकते हो या फिर हाँ इसे करंट लाइबिलिटीज़ ही दे सकते हो, क्योंकि आपने उसे उधार में वहाँ से सामान लेकर आया है, आपने सामान बेचा, अब उसे पैसे तो आपको देने हैं, तो ये आप कर सकते हो। बिल्स पेएबल में आप उसे करंट लाइबिलिटीज़ दे दो, और करंट लाइबिलिटीज़ कितना आ जाएगा, 26,200। जो भी तरह का लाइबिलिटी होता है, चाहे वो जीएसटी का हो या कोई बिल हो, इलेक्ट्रिसिटी बिल हो, किसी भी तरह का बिल हो, वो आपका करंट लाइबिलिटीज़ में जाता है। ठीक है, अब आता है यहाँ पे रिपेयरिंग चार्ज। रिपेयर कुछ भी याद देते हैं, रिपेयरिंग दे देते हैं, रिपेयरिंग कुछ भी कर रहे हैं, तो रिपेयरिंग जो भी चार्जेस हो रहे हैं वो क्या हो जाएंगे, आपका इनडायरेक्ट एक्सपेंस हो जाएगा, क्योंकि वो आपके बिजनेस से रिलेटेड नहीं है। ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस देते हैं। इलेक्ट्रिसिटी बिल, इलेक्ट्रिक का कुछ प्रॉब्लम हो गया उसको रिपेयर करवा रहे, कंप्यूटर खराब हो गया, पेन खराब हो गया, कुछ भी खराब हो गया तो उसका रिपेयर करवा रहे, तो उसका पैसा हम लोग पे कर रहे हैं, तो यहाँ पे ये हम लोग का हो जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे बात आता है बैंक लोन। ये आखिरी क्वेश्चन है, बैंक लोन। ठीक है, बैंक लोन। अब ये बैंक से हम लोग कुछ उधार लिए हैं, पैसे उधार लिए, तो ये किसके आ जाएगा, लोन एंड लाइबिलिटीज़ के अंदर आ जाएगा। किसी से भी आप पैसे उधार में ले रहे हो, ध्यान से समझिएगा, सामान उधार में लेना और पैसे उधार में लेना दोनों में डिफरेंस होता है। सामान उधार लेने में कि आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, लेकिन उतना नहीं। लेकिन आप जब लोन ले रहे हो तो आपको आपने जितना लोन लिया है उतना देना है, और अगर उसमें आपका लेट हो जाता है तो आपको साथ में इंटरेस्ट भी पे करना है। तो यहाँ पे लोन एंड एडवांस के अंदर देंगे, लोन लाइबिलिटीज़ के अंदर, या फिर आप लोन लाइबिलिटीज़ भी दे सकते हो, जैसे कि यहाँ पे लोन लाइबिलिटी आया हुआ है, तो लोन्स एंड लाइबिलिटी के अंदर दे दिए। अब जो भी आपका अमाउंट है वो आप पे कर दीजिए, 11,000 रुपये। अब ये देखिए आपका यहाँ पे क्रिएट हुआ, और इस जगह में देखिए आपका अमाउंट मैच हो गया। तो जैसे कि इसे मैं सेव करता हूँ तो आपको अब यहाँ पे 1,68,000 दिख रहा है, और हम लोग इसे अपने ट्रायल बैलेंस में जाके देखते हैं तो यहाँ भी 1,68,000 मैच कर रहा है। तो यानी कि हमारा जो ट्रायल बैलेंस है वो सही बना है। तो आपको ठीक इसी तरीके से ये सारे भी कैलकुलेट करने हैं और अच्छे से बनाने हैं। यहाँ पे मेरा सारा प्रैक्टिकल किया हुआ है, इसलिए मैं आपको बोल रहा हूँ कि इसके सारे आंसर सही है, गलत नहीं है। ठीक है, अब आपको इसी तरीके से सारे कैलकुलेशन को करना है। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरा वीडियो पसंद आया होगा। तो ज़्यादातर वीडियो को लाइक करें, और अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और प्रेस करें बेल आइकन को भी, ताकि आपको हमारे आने वाले हर वीडियो का नोटिफिकेशन तुरंत मिले और आप उसे मिस ना कर सकें। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मिलता है हमारे अगले वीडियो पे।